दोबारा देखो भाई, तो मैंने लास्ट वाली प्रॉब्लम दोबारा लिख लो जो हम बोल रहे थे। देखो देखो, a box contains उसको बुलाए, उसको बोले, उसको बोलना चाहिए। अलग अलग बिठाएंगे, नहीं, मैं वालों को उधर ही बिठाएंगे बस। नापा को उधर ही बिठाएगा, उसको एक बोलेगा तो उसको नापा को ही बोले, उसको भी पता लगे। A man selects 3 lamp at random. At random. What is the expected number of defective lamp in the selection? What is the expected number of defective lamp in this selection? अब देखो डिफेक्टिव लैंप की बात कर रहा, 3 लैंप निकालना है भाई, 12 में से 5 खराब है तो 7 नॉन डिफेक्टिव है। तो x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैंप। मतलब या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं, या एक डिफेक्टिव है, या 2 डिफेक्टिव है, या तीनों डिफेक्टिव, क्योंकि 3 लैंप निकाल रहे हो ना। या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं आएगा, या एक आएगा, या 2 आएंगे, या 3 आएंगे। यदि मैं 0 पे निकाल रहा हूं, मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब तीनों के तीनों अच्छे हैं। तो अच्छे कितने हैं टोटल? 7C3/12C3 निकाल के बताओ। 35/12C3 की वैल्यू निकाल के बताना भाई कितना आ रहा है? 220। ये आपकी डिफेक्टिव लैंप की यह है। फिर x इक्वल टू 1, एक डिफेक्टिव है तो 2 नॉन डिफेक्टिव है। अपॉन 220।
तो ये 105/220। फिर P एट x इक्वल टू 2, दो डिफेक्टिव है, तो एक नॉन डिफेक्टिव है। तो 70/220। नाउ P एट x इक्वल टू 3, तीनों डिफेक्टिव। टेन अपॉन 220। अब इन सब का सम 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो प्रोबेबिलिटी का सम देख लो। बोलिए। अरे बोलो। हाँ सर। इसका मतलब हमने सही निकाला। अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी। 0 into 35/220, 1 into 105/220, plus 2 into 70/220, plus 3 into 10/220। तो कितना आ गया? 0 plus 105 plus 140 plus 30/220। निकाल के बताओ कितना। ये आपकी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया। कितना आ रहा है बताओ, बोलिए। 1 पॉइंट 1 पॉइंट। अरे बोलो ना, कहाँ चले गए? क्या कर रहे हो यार? क्यों नहीं बोल रहे? 1.25 आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है, बोल क्यों नहीं रहे यार? 1.25 ये इसका वैल्यू है। तो आंसर आ गया 124। अरे उसको मतलब तू जो भी लिखना है। कि जेरोक्स में कर दूंगा। तो आंसर आ गया 1.2। आ गया समझ में? यस सर। और देखो, नेक्स्ट, मृदुल ड्रोस 2 balls from a bag containing 3 white and 5 red balls. He gets rupees 500 if he draw a white ball, if he draw a white ball। कल मैम का मेरे को जो भी मतलब कराना है और उसमें करा के देना है IM224। ठीक है, ठीक है। If he draw
और रेड मून। सही है? मैथमेटिक्स पर चलो, नहीं प्रेम था। उसमें फिर आपको एक मैसेज करना इफ ही ड्रॉज अ रेड मून, है। what is the expected amount he will get? What is the expected amount he will get? अब देखो देखो, दो बॉल है, बैग में से निकालनी है। बैग में 3 वाइट बॉल है और अब ऐसे समझो, दो बॉल निकालनी है। यदि दोनों रेड निकालते हो तो बेटा रेड पे कितने रुपए मिल रहे हैं आपको? 200 रुपए। तो दो रेड पे आपको 400 रुपए मिले। दो रेड पर आपको 400 रुपए मिले। एक दोनों व्हाइट बॉल निकालनी है तो 1000 रुपए मिले। और एक रेड और एक व्हाइट निकालनी है तो 700 रुपए मिलेंगे। ये समझ में आया क्या? यस सर। भाई दो रेड बॉल निकाल रहे हैं तो 400 रुपए मिलेंगे, दो व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं तो 1000 रुपए मिलेंगे, और एक रेड और एक व्हाइट निकालनी है तो 700 रुपए मिलेंगे। अब टोटल बॉल है आपके पास तीनों 5 8, तो नीचे आ गया 8C2 और दोनों रेड है तो 5C2, तो ये आ गया 10/28। 10/28। फिर दोनों वाइट निकालनी है तो कितनी वाइट है? 3 है। 3C2/8C2, 3/28। और एक रेड और एक वाइट निकालनी है तो 5C1 इंटू 3C1/8C2, 15/28। ये वैल्यू समझ में आया? अब इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। क्या कर दिया? इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया 400 इंटू 10/28 प्लस 1000 इंटू 3/28 प्लस 700 इंटू 15/28। तो ये आ गया 4000 प्लस 3000 प्लस 10,500/28। तो ये आ गया 17,500 डिवाइड बाई 28। निकाल के बताना कितना आ रहा है? 17,500 डिवाइड बाई 28 कितना आ रहा है? 625। कितना आ रहा है? 625। 625। 625 आ रहा है ना? 625 रुपए इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। इतना रुपए जीतने की उसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू बेटा, इस तरह से एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। आ गया समझ में? यस सर। बोलो, और कोई क्या कुछ बोल रहा है? चलिए अब अगला टॉपिक। क्या करना है? बोलो अगला टॉपिक क्या करें? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करवा दूं? हाँ सर।
चलो भाई आगे चलो। आ जाइए, इसके बाद आप देखो मैं जो अगले टॉपिक की बात कर रहा हूँ आपका, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सीधी आपकी, आप ये सर मान के, हाँ बोलो सर एक क्वेश्चन पूछना था प्रोबेबिलिटी का। बोलो बोलो बोलो। वो वाला x and y stand in a line with 6 other people वाला। X and Y are stand with the six other people. हाँ, what is the probability that there are 3 persons between them? अच्छा, तो टोटल जने कितने हो गए? X और Y दो हैं और बाकी 6 हैं, तो टोटल जने कितने हो गए? x 8। 8 जने को अरेंज करने के तरीके 8 फैक्टोरियल, ये तो टोटल तरीके हो गए आपके। हाँ सर। ये तो टोटल तरीके हो गए। हाँ अब बाकी आप देखो, बाकी यदि X पहले नंबर पे है तो Y 5वें नंबर पे होगा। यस सर। X दूसरे पे है तो Y छठे पे होगा। यस सर। X तीसरे पे है तो Y 7वें पे 7। होगा। और हाँ X चौथे पे है तो Y 8वें पे होगा। 8। हाँ भैया 8 ही जने, तो इससे आगे तो जाएगा नहीं। यस सर। अच्छा, उसने ये नहीं बोला कि X पहले आएगा कि Y पहले आएगा, तो X के पहले आने के केस 4 है तो Y के भी पहले आने के केस 4 है, मतलब X और Y को अरेंज करने के तरीके 8 हो। ये आया। कैसे सर? अरे X पहले आ रहा है, Y बाद में आ रहा है, तो 4 केस आ रहे हैं ना तेरे ये ऊपर। हाँ। और ऐसे ही 4 केस वो आएंगे जब Y पहले और X बाद में। अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो चारों 4 कितने केस हो गए? 8। अब X और Y तो अरेंज हो गए 8 तरीके से, बाकी कितने जनों को और अरेंज करना है मुझे? 3। 3 क्यों? 6 जनों को करना, पागल है क्यों? हाँ हाँ 6, वो आगे पीछे से। हाँ बाकी कितने बचे? 8 जन में से 2 जनों को अरेंज हो गया, तो बाकी हाँ कितने हाँ 6, वो आपने 3 डैश लगा रखे तो मेरा वही ध्यान चला गया। बचे? मुझसे बोल। मतलब आ गया सर। 1/7, 1/7 क्या करना है तेरे को बताना तो मुझे। लौटा दे, उसको दे दे। क्या हुआ? कहाँ भेज?
चलो भाई, ये हो गया आपका 1/7। ये क्लियर है? अरे ये क्लियर है? यस सर। और बोलो, और कौन सा डाउट है कोई? नहीं बस यही था मेरे को तो। और किसी को कोई डाउट? नहीं है कोई भी डाउट? चालू करें फिर? चलो, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने क्या बोला, ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजी चैप्टर है। इसमें कुछ भी नहीं करना बेटा, बस फॉर्मूले याद रखना है। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो मुझे लगता है कि यदि 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4-5 तो वैसे ही हो जाते हैं, प्रॉपर्टी याद है। तो इसमें ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यदि मैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो दो तरह के थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक तो होता है डिस्क्रीट, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब होता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो इंडिविजुअल वैल्यू पर जो डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है उसको हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इंडिविजुअल वैल्यू पर जो डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है उसको हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और कंटिन्यूअस का मतलब है जो इंटरवल में निकलता है उसको हम थ्योरेटिकल कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेजर होगा वो प्रोबेबिलिटी, वो जो फंक्शन होगा वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मास मतलब इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू का मास, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका बायनोमियल, जो हम पढ़ेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक पढ़ेंगे हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन पढ़ेंगे एक ही। एक तो होता है नॉर्मल, एक होता है काई स्क्वायर, एक होता है एफ, और एक होता है स्टूडेंट। ये 4 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हैं। ये हमारे 4 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे कोर्स में हम सिर्फ ये पढ़े जिस पे प्रॉब्लम आती। ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन है जिस पे प्रॉब्लम आती। सर बोलो। आपकी आवाज बीच बीच में कम हो रही है। क्यों हो रही है? मैं तो कहीं हाँ गया नहीं, ही नहीं। मैं तो नहीं कहीं मतलब बीच बीच में थोड़ी कम हो रही है। बाकी लोग नहीं हो रही सर। नहीं हो रही है तो तेरे फोन में खराबी है। फेंक दे बेटा, फेंक दे, नया ले। सर नेटवर्क में खराबी है। सर अच्छा आप दिला दो, है? अरे यार पागल आप है मैं। दिला दो सर। अरे यार, मैं क्या, मेरे को तू दिला दे? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सर को और गिफ्ट कर दे, हाँ और सर, तो मैं कहाँ से। सर आपने नई गाड़ी ले लिया, आप नया फोन भी दिला दो। अरे मैं तो उस क्या नई बोल रहा गाड़ी हूँ। की पार्टी भी नहीं दी सर आपने अभी तक। अरे बस अब एग्जाम कंप्लीट हाँ हो वही मैं उस दिन भी कह रही थी इनको, सर को। एग्जाम कंप्लीट होएगा उसके बाद वो तो मैं फिर मिलेगी ही मिलेगी सर। मिलेगी ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम मुझे गिफ्ट कर रहे हो तो आईफोन करना बेटा, मैं बाकी यूज नहीं करता।
सर वो हम सीए कमाने बनवाएंगे लग तब जाएंगे ना, करेंगे, फिर आईफोन अभी करेंगे। कहाँ से लेके आएंगे। हाँ सर, अभी तो हमें ही नहीं मिल रहा सर। क्या हुई? वो तो दीदी कैलकुलेशन बता रहे थे, उसके साथ सेट किया ना फोन, तो पूरा अपन जैसे टैली वैली करते ना तो पूरा उड़ गया। तो दीदी 40 का रिमूव कर देता, तो मिलेगा नहीं 28। चलो भैया देखो, हेलो, यस सर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर एफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट। अब देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये यूज होता है इंडिपेंडेंट राइज के लिए, इंडिपेंडेंट राइज के लिए। चलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट राइज। अब इंडिपेंडेंट राइज के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज में आएगा। एन, जब इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कौन से होते हैं, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया इंडिपेंडेंट ट्रायल से, डाइस को थ्रो किया इंडिपेंडेंट ट्रायल से, ये सब इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक चीज और याद रखो, मेथड ऑफ मोमेंट्स यूज में होता है, मेथड ऑफ मोमेंट्स। मेथड ऑफ मोमेंट्स तो पूछा जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको फिट करता है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स मेथड ऑफ मोमेंट्स। अब इसका फॉर्मूला ये होता है बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, पी एट एक्स इक्वल टू आर एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। पी इज इक्वल टू सक्सेस, क्यू इक्वल टू फेलियर, और पी प्लस क्यू का वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। आर की जगह एक्स भी लिखा हुआ स्मॉल एक्स, तो मैं अभी यहाँ आर लिखा हुआ है तो आर की वैल्यू में बोल रहा हूँ 0 1 2 3 अप टू एन। और इस पे प्रॉब्लम आ चुका है कि व्हाट इज आर या एक्स, एक ही बात, स्मॉल एक्स भी लिखा हुआ हो सकता है, किसकी वैल्यू क्या होती है, तो क्या बोलेंगे आप उसको, ये लिखा हुआ आएगा कब लिखना बेटा, होल नंबर बिटवीन 0 एंड n both inclusive, both inclusive, whole number between 0 and n both inclusive, this is x या r। और ये प्रॉब्लम आ चुका है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। टेस्ट में भी दिया था सर। हाँ, तो होल नंबर याद रखना, होल नंबर बिटवीन 0 एंड n both inclusive। होल नंबर का मतलब है 0 1 2 3 अप टू n, ये होल नंबर है। आया समझ में? यस बोलिए। सर। अब देखो इसको निकालते कैसे, बड़ा इजी काम होता है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको कॉम्बिनेशन मैं पढ़ा चुका हूं तो मैं कॉम्बिनेशन बता चुका हूं, तो कॉम्बिनेशन को यूज करने में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपसे बोला हो, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 times, find the probability of getting exactly 3 heads, 3 heads, एग्जैक्टली 3 हेड आने की क्या प्रॉब्लम।
अब मैंने कॉइन को 5 बार टॉस किया तो n इक्वल टू 5। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। 1/2 तो क्यू भी क्या हो गया 1/2 भाई, प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो n आ गया 5, p आ गया 1/2 और q आ गया 1/2। अब मुझे निकालना है मुझे निकालना है 3 पर x इक्वल टू 3। तो ये आ गया 5c3 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 5c3 की वैल्यू 10 1/8 1/4। तो 10/32 की वैल्यू निकाल के बताना बेटा कितनी आ रही, बोलिए। 0.3125। 0.3125 ऐसे पूछेगा बेटा वो। अब बताओ इसको यूज करने में दिक्कत आई क्या किसी को भी, बोलिए। नो सर। तो ये आपका सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से यूज में है। बाकी क्वेश्चंस अभी करेंगे, पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूँ, कल भी पढ़ाऊंगा सुबह, ठीक है। क्लास कल सुबह ऑफलाइन, अब ऑनलाइन ही होगी क्लास, ऑफलाइन नहीं होगी। अब अगले, हाँ बस अब ऑनलाइन होगी, अब ऑफलाइन नहीं होगी। ये देखो सर, प्रॉपर्टीज, पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बाइपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बाइपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन with parameters n and p n and p, with parameters n and p। कैसे लिखा जाता है बेटा इसको, b n, p, इस तरह से लिखा जाता है, b n, p। ये इसको लिखने का तरीका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, p। n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स और p होता है सक्सेस। तो b n, p। सेकंड, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन np और वेरिएंस npq npq। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया भाई, √npq। अब जरूरी नहीं है कि वो npq दे, अभी जैसे 4 ऑप्शन में बोल दिया कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो npq नहीं होगा, दे रखा होगा, या तो वो ऐसे देगा npq की जगह भी 1 - p दे देगा, या ऐसे देगा nq 1 - p। दोनों में से वो कुछ भी दे सकते हैं, एक ही बात है तीनों का मतलब, तीनों का मतलब एक ही बात। आया समझ में, बोलिए। yes यस sir। सर। फिर आगे देखो, मीन की वैल्यू हमेशा वेरिएंस से ज्यादा होगी। मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। मीन का वैल्यू हमेशा वेरिएंस से ज्यादा होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, मैक्सिमम वेरिएंस n/4। n/4।
मैक्सिमम वेरिएंस इक्वल टू n/4 कब होगा? व्हेन p इक्वल टू q इक्वल टू 1/2। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब p और q की वैल्यू 1/2 है तो हम उसको मैक्सिमम वेरिएंस n/4, इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, यदि p का वैल्यू लेस देन q है, p का वैल्यू लेस देन q है, तो p का वैल्यू लेस देन q का मतलब है p का वैल्यू किससे कम आ रहा है? लेस देन q एक ही केस में आएगा, जब p का वैल्यू q से कम कब आएगा? जब p का वैल्यू P 1/2 से कम हो, तभी तो आएगा। अरे आपसे बोला p की वैल्यू q से कम है, तो p की वैल्यू q से कम कब आएगी? जब p की वैल्यू 1/2 से कम आएगी। कोई सी भी वैल्यू 1/2 से कम लोगे तो q 1/2 से ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि p प्लस q तो 1 होता है ना हमारा। आ रही बात समझ में? तो बेटा ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? पॉजिटिवली स्क्यूड होता है कि नेगेटिवली स्क्यूड होता Positively skewed. है? यस, ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। याद रखना, ये प्रॉब्लम आ चुकी है। पॉजिटिवली स्क्यूड हो, पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब है ये इस तरह से, दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड। ये डिस्ट्रीब्यूशन पीक पहले ही आ जाता है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पहले ही कंप्लीट हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्यूड टू right. यस राइट, Right, sir. स्क्यूड टू राइट। तो अब ये जो मैंने स्टार मार्क लगाया है ना, इसको ध्यान से समझ लीजिए। पी का वैल्यू यदि क्यू से कम है, पी का वैल्यू यदि क्यू से कम है, मतलब पी का वैल्यू 1/2 से कम है, तो उसका पीक मतलब वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है और वो उसको स्क्यूड टू राइट बोलता है, स्क्यूड टू राइट। फिर इसी केस यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पी का वैल्यू 1/2 से ज्यादा है या पी का वैल्यू क्यू से ज्यादा है, तो फिर कौन सा होगा भाई? Q to Negative left. हाँ, स्क्यूड टू लेफ्ट, नेगेटिवली स्क्यूड, skewed. स्क्यूड टू लेफ्ट। समझ में आ गया? Yes, sir. ये याद रखना आपको। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमोडल और बाइमोडल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी